कि जो संविधान अगर इस तरह से आएगा, शुड बी चेंज होना चाहिए। अटैक मैंने भी स्पीच सुनी प्रधानमंत्री जी की। भाषा, मर्यादा, शालीनता, ये चीज़ ऐसी होती है जिसका असर बहुत पड़ता है। लेकिन भाषा, मर्यादा, शालीनता के जो शब्द हैं, ये शब्द आजकल लगता है कि राजनीति में ख़त्म हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं करते हैं। कोई बात ऐतिहासिक तौर पर किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई होगी, क्या उसका आगे पीछे मामला रहा होगा, इसको जाने बूझे बिना हमारे प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं उसका कोई आगे पीछे भी तो होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में भी तो होगा, उसको नहीं बयान कर रहे हैं। अगर क्रिटिसाइज़ करना है और महापुरुषों का क्रिटिसाइज़ करने के मामले में बड़ा ही संयम बरतना चाहिए। नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद 1000 दिन से ज़्यादा तो वो जेल में रहे हैं ना, अंग्रेज़ों के जेल में। और ये इतिहास उन्हीं का इतिहास है। इस देश को मॉडर्न इंडिया बनाने में, साइंटिफिक इंडिया बनाने में, इस देश में सारी बड़ी बड़ी एजुकेशन संस्था बनाने में जो नेहरू जी का रोल है उसे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन चूंकि विरोध करना है तो विरोध के लिए कुछ भी ढूंढ लिया जाए इतिहास से, इसका कोई मतलब नहीं बनता। करंट सिचुएशन में जो सवाल है, जो प्रियंका गांधी जी ने उठाया है, राहुल गांधी जी ने उठाया, पूरा विपक्ष उठा रहा है, आज के सिचुएशन में देश को कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, यह बात का जवाब देने की आवश्यकता है। संविधान संवत बात आज के दिन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बोल रहे हैं कि कांग्रेस वोट के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करती है। कभी नहीं किया। आरक्षण जो सेफ गार्ड है पिछड़े का, अति पिछड़े का, दलित का, ये जो सेफ गार्डिंग की जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता रही है और यह काम कांग्रेस पार्टी ने भली भांति किया। अब मान लीजिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि ओबीसी एक कैटेगरी है हिंदुस्तान में, ओबीसी कैटेगरी कह लीजिए, ईबीसी कैटेगरी कह लीजिए, बिहार में है एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 कह लीजिए, उसमें मुस्लिम समुदाय के भी लोग आते हैं, हर समुदाय के लोग आते हैं। आज जैसे देखिए अपर कास्ट में ईडब्ल्यूएस आ गया, इकोनॉमिक जो क्लास के लोग हैं, उसमें खान साहब भी आते हैं, सैयद भी आ रहा है, शेख भी आ रहा है, वो उसका फ़ायदा ले रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? इस संविधान संवत ही तो दिया गया है ना। तो ओबीसी के ग्रुप में या ईडब्ल्यूएस के ग्रुप में अगर कोई मुस्लिम आ गया तो पाप हो गया क्या? ये कोई वो कहीं बाहर से विदेशी है? अरे आपके ही इसी धरती में पला बढ़ा व्यक्ति है और पिछड़ा है, अति पिछड़ा के लिस्ट में आता है। ये लिस्ट भी सरकार बनाती है, कमीशन बनाती है, जांच पड़ताल के बाद बनती है। तो अज्ञानी लोगों को पता ही नहीं है कि ज्ञानवर्धक बात करें। ज्ञान सिखलाइए इन लोगों को, अज्ञानता की तरह बात करते कश्मीर हैं। में जो भी समस्या थी या है, इसके लिए कांग्रेस को दोषी माना उन्होंने। आज की समस्या ख़त्म हो गई क्या? सर्वे करवा लीजिए। जम्मू कश्मीर में इन्होंने इतना भारी काम कर दिया तो हार गए ना। कश्मीर वैली हारे बुरी तरह से। कैसे हारे? जनता का एस्पिरेशन भी कोई चीज़ होता है कि नहीं? और आर्टिकल 370 भी कॉन्स्टिट्यूशनली दिया गया था। उसको पहले वहाँ की विधानसभा ने पास किया, उसके बाद पार्लियामेंट ने पास किया, उसको जोड़ा गया। और आर्टिकल 370 राजा हरी सिंह और अभी तो करण सिंह है ही, उनसे पूछ लीजिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस समय उसको लाया गया था, किसने कहा था कि इस तरह से संबंध बनाइए। आर्टिकल 371 बना। उसके बाद मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स हैं, उनको बहुत सारा चीज़ दिया गया है। खाली प्रोपेगेंडा फैलाया कि वहाँ ज़मीन आप नहीं खरीद सकते हैं। तो आप जा कर के बहुत सारे छोटा नागपुर में खरीद सकते हैं क्या ज़मीन? नॉर्थ ईस्ट में जाकर ज़मीन खरीद सकते हैं क्या? हम तो भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हर जगह ज़मीन काहे नहीं खरीद पा रहे हैं? अरे हर जगह का कुछ न कुछ एक निज़ाम रहता है, कुछ न कुछ कल्चरल वैल्यूज़ है, उसमें उस वैल्यूज़ को रखते हुए लोग एक साथ रह रहे हैं। मणिपुर में क्या है, नागालैंड में क्या है, आप खरीदिए तो वहाँ परमिट लेना पड़ रहा है। क्यों भाई? एक सिस्टम बनाया है
ज्ञानी लोग सिस्टम बनाते हैं कि सब लोगों को कैसे एक साथ जोड़ के रखा जाए। अज्ञानी लोग इस सिस्टम को तोड़ना बिखेरना चाहते हैं। अज्ञानता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने वकालत की थी यूसीसी की, दैट्स व्हाई वी ब्रिंगिंग द सेकुलर सिविल कोड। एक तो अंबेडकर को मुझे जाहिलों के संदर्भ में बात करने बड़ा मसला होता है। आज मैं स्पीच सुन रहा था, अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने का प्रस्ताव ना कांग्रेस का था ना। गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं ना, बापू हैं, सब लोगों के लिए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में रहे हैं ना। जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग कांग्रेस के लोगों ने उनको ये प्रस्तावना बनाने के लिए दिया और उन्होंने बनाया और न्याय संगत काम किया अंबेडकर जी ने। इन लोगों को जिस 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 पार्टी को संविधान पसंद ना हो, जिस पार्टी के आर्टिकल्स आफ्टर आर्टिकल्स झंडा के खिलाफ हो, ये जो हमारी आज़ादी मिली ट्राई कलर के खिलाफ हो, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, वो लोग आज हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान दे रहे हैं। गजब हो गया। ही तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि 1996 में वाजपेयी जी ने संविधान के लिए अपने 13 दिन की सरकार की बलि दे दी थी। बिल्कुल लोगों को सीखना चाहिए जी ना। अरे आपको नंबरवा नहीं था तो चले गए, ये तो होता ही है ना। नंबर नहीं था, हमको याद है ना भाई वो घटना, नंबर नहीं था। और हम ये बात करें फिर आपको इस संदर्भ में फिर वापस आइए, जवाहरलाल नेहरू स्वर्गवास हो गए, बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन या हमारे वजीर आजम, आज तक किसी को भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के विरोध में, उनके समय में बहुत विरोध हुआ, बहुत सारी पॉलिसीज का विरोध हुआ, कभी किसी से सुने हैं कि उनके खिलाफ या उनके ऊपर किसी तरह कटाक्ष करते हुए? कभी नहीं सुने होंगे। अरे हम लोग शालीनता वाले लोग हैं, लेकिन क्या कीजिए, आज के साहब को सब बात पसंद है ये नहीं है। वो समझते हैं कि पार्लियामेंट जो है सो वो दंगल का मैदान है। अरे दंगल थोड़े है, शालीन तरीके से पढ़े लिखे की तरह बात कीजिए, दुनिया सुन रही है। मन में ये सोच के, जब मन में निगेटिविटी होती है, मन में सिर्फ कमी निकालने की बात होती है, हर महापुरुष में कमी हो सकती है, हर पॉलिसी मेकर में थोड़ा बहुत कमी हो सकता है, ये हो सकता है, मैं कह सकता हूँ, लेकिन आप उसको किस तरह से परोसते हैं, किस तरह से याद करते हैं। ये सब लोग, ये इनको याद नहीं है कि राजीव गांधी की जान कैसी ले ली गई, किस तरह से आतंकवाद के शिकार हुए वो, इंदिरा जी आतंकवाद के शिकार, दो उस परिवार में शहीद हुआ है ना भाई। तो ये समझना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि पार्लियामेंट में जो डिबेट हो रही है, उनके डिबेट को रिकॉर्ड भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमको तो अजीब लगता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है, थोड़ी बात बदल दो, कि इंडिया अलायंस का अध्यक्ष अगर लीडर नीतीश कुमार को बना दिया जाएगा तो छोड़ के नहीं जाएगा। देखिए, मैं उस इतिहास का गवाह रहा हूँ जो सूत्रधार, अगर इंडिया अलायंस को, गठबंधन को, महागठबंधन कह लीजिए, उसके सूत्रधार तो नीतीश कुमार ही थे। नीतीश कुमार जब महागठबंधन बिहार का बना, उस महागठबंधन में खुद से तमाम जगहों पे गए, हर इम्पॉर्टेंट नेता से मुलाकात की, चेन्नई से लेकर वेस्ट बंगाल से लेकर दिल्ली से लेकर के हर जगह, उड़ीसा तक गए, और पटना की पहली बैठक हुई, बहुत ही अच्छे अंदाज में बैठक हुई, कई बैठकें हुई। कालांतर में वो चले गए, लेकिन श्रेय तो उनको ही जाता है, इतिहास तो लिखेगा। मेरे जैसा आदमी तो जो सूत्रधार होता है उसका इनकार नहीं कर सकता है। तो चीज़ें कुछ रास्ते में बदल गईं, वो रूप नहीं ले पाया, लेकिन नीतीश जी का जो पोटेंशियल है उसे कोई इनकार नहीं करता। हम लोग क्या इनकार करते हैं? इनकार नहीं करते, वही ने छोड़ के चले गए। हम लोग तो चाहते ही थे कि पूरी जिम्मेदारी उनको दें, लेकिन उमर अब्दुल्ला का कारण बता रहे हैं कि उनको लीडर नहीं बनाएंगे, इसलिए नहीं, वो एक प्रोसेस चल ही रहा था और यूनाइटेडली हम लोग हर चीज़ों को तय कर रहे थे। इसी बीच में ये फैसला हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कोई दबाव डाला होगा, ये हमको ऐसा लगता है। वो तो एक मिथ है, इतिहास उस मिथ को भी खोलेगा।